बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, आज नमाज से मिलने वाली जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से शिफा के मुतालिक 21 मदनी फूल आपकी गोशगुजार करनी है कि नमाज़ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक किन किन बीमारियों से शिफा अता फरमाता है। नाज़रीन, आज हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जाकर हम दवाई लेकर आते हैं, मेडिसिन लेकर आते हैं, तो हम उन्हें पैसे भी दे आते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें आराम भी नहीं मिलता, यानी हम ठीक भी नहीं होते। लेकिन नमाज जो है वो ऐसी एक अल्लाह पाक ने मोमिन के लिए चीज़ रखी है कि जिससे नमाज पढ़ने से बंदे की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नमाज दिल, मैदा और आंतों वगैरह के मर्ज़ में शिफा देती है। नमाज दर्दो गम का एहसास भुला देती या कम कर देती है। नमाज में बेहतरीन वर्जिश है कि इसके क़याम में रुकू और सजदे वगैरह करने से बदन अक्सर जोड़ हरकत करते हैं। नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ के लिए तवैल यानी लंबा सजदा नहायत मुफीद है। यानी जिसको नज़ला या ज़ुकाम हो, जो आम तौर पर आम लोगों को होता है, तकरीबन हर एक दूसरे बंदे को होता है, उनके नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ के लिए तवैल यानी लंबा सजदा नहायत मुफीद है। सजदे से बंद नाक खुलती है। आंतों में जमा होने वाले गैर ज़रूरी मवाद को हरकत देकर निकालने में सजदा काफ़ी मददगार साबित होता है। नमाज से ज़हन साफ़ होता और गुस्से की आग बुझ जाती है। नमाज रिज़्क़ लाती है। जिस रिज़्क़ के लिए आज बंदा दर बदर ठोकरें खा रहा होता है, लेकिन नमाज जो है रिज़्क़ लाती है। आज नमाज की तरफ कोई बंदा भी नहीं जाता। सेहत की हिफाजत करती है, अज़ियत यानी तकलीफ़ दूर करती है, बीमारी भगाती है, दिल की कुव्वत बढ़ाती है, फुरहत यानी खुशी का सामान बनती है, सुस्ती दूर करती है, शरह सदर करती है, सीना खोलती है, रूह को ग़िज़ा फराहम करती है, दिल मुनव्वर यानी रोशन करती है, चेहरा चमकाती, बरकत लाती, खुदाए रहमान से करीब पहुँचाती है, शैतान को दूर भगाती है। ये फ़वाइद उसी सूरत में हासिल हो सकती हैं जब नमाज इत्मीनान से दुरुस्त तरीके पर अदा की जाए। यानी बंदा जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको इन तमाम बीमारियों से छुटकारा अता फरमा देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम।